सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। पिछली क्लास में आपने घूर्णन रूपांतरण पढ़ा, उसके फॉर्मूले देखे, पुरानी अक्षों के सापेक्ष जो निर्देशांक दे रखे हों उनके पदों में नई अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक निकाले और नई अक्षों के सापेक्ष जो निर्देशांक दे रखे हों उनके पदों में पुरानी अक्षों के सापेक्ष क्वेश्चंस भी किए थे। अब आगे बढ़ते हैं। संयुक्त रूपांतरण, कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन, समांतरीय व घूर्णन रूपांतरण साथ साथ। अब क्या है, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं जिसमें ओरिजिन भी शिफ्ट हो जाए और एक्सिस भी रोटेट हो जाए। ये आप जानते हैं पहले से। ये पुरानी एक्सिस दे रखी हैं OX OY और ओरिजिन को वहीं रखते हुए रोटेट कर दिया आपने। एक्स डैश बाई डैश, न्यू एक्सेज आ गई OX डैश OY डैश। और अगर पुरानी अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक x, y हों, नई अक्षों के सापेक्ष किसी बिंदु के निर्देशांक x डैश बाई डैश हों, तो आपने ये देख लिया। एक तो था x का मान निकाला अपन ने किसके पदों में, x डैश और y डैश के पदों में, तो वो आया था x डैश कॉस थीटा, x डैश कॉस थीटा माइनस y डैश साइन थीटा। और y बराबर आया था अपने पास x डैश साइन थीटा प्लस y डैश कॉस थीटा। यानी कि नए अक्षों के सापेक्ष जो निर्देशांक थे x डैश y डैश उनके पदों में x y लिख लिया। अब अगर अपन ऐसा करें कि ओरिजिन को भी शिफ्ट कर देते हैं, ओरिजिन भी यहाँ से क्या कर दें, नई बिंदु O डैश H, K पर शिफ्ट कर दें, तो H, K पर शिफ्ट कर दें तो ये नई अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक की तो हैं ये। और इसमें क्या किया आपने, ओरिजिन को और शिफ्ट कर दिया। तब क्या हो जाएंगे, अगर ओरिजिन को शिफ्ट कर देंगे, H, K पर शिफ्ट कर देंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, प्लस H आ जाएगा और ये प्लस K आ जाएगा। आप जानते हैं पुरानी अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक x, y हों, नई अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक x डैश, y डैश हों और मूल बिंदु को H, K पर शिफ्ट कर दिया गया हो, तो x बराबर h प्लस एक्स डैश, y बराबर k प्लस y डैश ये होता था। तो यही अपन ने क्या किया, सीधा लिख दिया फिर। तो ये पुरानी अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक x, y, नई अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक x डैश y डैश हो और अक्षों को थीटा एंगल से धनात्मक दिशा में घुमा दिया हो और ओरिजिन को भी शिफ्ट कर दिया गया हो, तब x y का मान ये आ जाएगा। x बराबर क्या आएगा, x बराबर आ गया h प्लस एक्स डैश कॉस थीटा माइनस y डैश साइन थीटा और y बराबर आ गया k प्लस एक्स डैश साइन थीटा प्लस y डैश कॉस थीटा। हाँ, और अगर रिवर्स लेना हो यानी कि x डैश करना हो आपको, तो x डैश बराबर क्या होता था, x डैश बराबर था आपके पास वहाँ पर x डैश बराबर यानी कि पुरानी अक्षों के सापेक्ष वो था x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा और y डैश बराबर था माइनस x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा। अब आपने क्या है, ओरिजिन को और शिफ्ट कर दिया, तो x डैश बराबर क्या आएगा, वो आएगा x माइनस h कॉस थीटा प्लस y माइनस k साइन थीटा। ये रिवर्स हो गया। और y डैश बराबर क्या आएगा, वहाँ आता था माइनस एक्स डैश साइन थीटा, अब क्या आएगा, माइनस ऑफ x माइनस h साइन थीटा प्लस y माइनस k साइन वो कॉस थीटा। यानी कि उन्हीं निर्देशांकों को काम में ले लिया आपने और इस तरह से ये लिख दिए। तो ये कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो गई। अपने यहाँ इतने टिपिकल कॉन्सेप्ट नहीं बनता है, तो आप सीधे सीधे उन्हीं को याद रखें, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। फिर एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं इसको। संयुक्त रूपांतरण, समांतरीय व घूर्णन रूपांतरण साथ साथ। यदि मूल बिंदु O को बिंदु O डैश H, K पर प्रतिस्थापित कर दें और अक्षों को धनात्मक दिशा में थीटा कोण से घुमा दें और माना किसी बिंदु P के पुरानी अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक x, y और नई अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक x डैश y डैश हो, तब इन निर्देशांकों के मध्य संबंध x बराबर जो भी लिखा था वही आ गया, h प्लस एक्स डैश कॉस थीटा माइनस y डैश साइन थीटा
और बाई बराबर के प्लस एक्स डैश साइन थीटा प्लस बाई डैश कॉस थीटा, यानी एक्स डैश साइन थीटा प्लस बाई डैश कॉस थीटा था, उसमें के जोड़ दिया। वहाँ एक्स डैश एक्स बराबर क्या था, एक्स एक्स कॉस थीटा माइनस बाई डैश साइन थीटा, उसमें एच जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अपन पहले से जानते हैं एक्स बराबर होता है एक्स डैश प्लस एच और बाई बराबर होता है बाई डैश प्लस के। और नई अक्षों के सापेक्ष लिखते तब एक्स डैश बराबर एक्स माइनस एच, बाई डैश बराबर बाई माइनस के, या फिर उसी तरह से लिख देंगे। अगर यहाँ लिखना होगा आपको तो एक्स डैश बराबर क्या लिखेंगे, एक्स डैश बराबर एक्स माइनस एच है, तो यहीं से लिख देते हैं एक्स डैश बराबर हो जाएगा एक्स माइनस एच। क्या था, नई अक्षों के सापेक्ष पुरानी अक्षों के सापेक्ष लिख रहे हैं अपन, नई अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक पुरानी अक्षों के निर्देशांक के पदों में। तो एक्स माइनस एच कॉस थीटा माइनस बाई माइनस के साइन थीटा। अच्छा, और बाई डैश बराबर क्या आएगा, बाई डैश बराबर आएगा, वहाँ माइनस एक्स साइन थीटा आता था, ये हाँ ये प्लस आएगा यहाँ, माइनस एक्स माइनस एच साइन थीटा प्लस बाई माइनस के कॉस थीटा। जो पुराने वाले निर्देशांक थे उन्हीं में अपन ने क्या किया, एक्स की जगह एक्स माइनस एच, बाई की जगह बाई माइनस के लिख दिया। इसी को एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। Combined transformation parallel as well as rotational transformation. If the origin is shifted to a point O dash h comma k and x's are rotated through an angle theta in anti-clockwise direction, coordinates of point P referred to the original x's are x comma y and x dash y dash referred to the new x's. Then relation between these coordinates are as follows: x is equal to h plus x dash cos theta minus y dash sin theta, y इक्वल टू एक्स डैश साइन थीटा प्लस y इक्वल टू के प्लस एक्स डैश साइन थीटा प्लस बाई डैश कोस थीटा, यानी कि h और k ऐड कर दिया पुराने में। और पुराने आपको टेबल की सहायता से याद थे, ये x डैश बाई डैश, ये आपके x और ये y, ये था कोस थीटा और ये साइन थीटा, और यहाँ था माइनस साइन थीटा और ये कोस थीटा। देखें पहले क्या थे, x बराबर एक्स डैश कोस थीटा, देख सकते हैं एक्स डैश कोस थीटा माइनस बाई डैश साइन थीटा यही है, और y बराबर क्या है, एक्स डैश साइन थीटा प्लस बाई डैश कोस थीटा। क्या किया, प्लस h इसमें कर दिया और प्लस k इसमें कर दिया, तो यानी कि x बाई नए अक्षों के सापेक्ष जो निर्देशांक हैं उनके पदों में आ गए। अगेन इफ वी वांट टू शिफ्ट द कोऑर्डिनेट्स एक्स एच बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन देन वी यूज द इक्वेशंस। अब फिर वही देखें, एक्स डैश क्या था, एक्स कॉस थीटा प्लस बाई साइन थीटा। अब एक्स की जगह क्या लिख दिया, एक्स माइनस एच, और बाई की जगह क्या लिख दिया, बाई माइनस के। तो आ गया एक्स डैश बराबर एक्स माइनस एच कॉस थीटा प्लस बाई माइनस के साइन थीटा, और बाई डैश बराबर क्या आ जाएगा, बाई डैश बराबर आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस एच साइन थीटा प्लस बाई माइनस के कॉस थीटा। तो ये कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन की बात रही, यानी कि अक्षों को रोटेट भी कर दिया और ओरिजिन भी शिफ्ट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। बिंदु का परावर्तन या बिंदु का प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट, और यू कैन से इमेज ऑफ ए पॉइंट। अब इसका क्या मीनिंग है, सपोज ये पी पॉइंट दे रखा है और ये लाइन है, ये लाइन मिरर है, दर्पण है, तो पी का रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, पी का रिफ्लेक्शन पी से यहाँ परपेंडिकुलर डाल देंगे, जितना ये ऊपर है उतना ही इसके नीचे ये रिफ्लेक्शन होगा। यानी कि परावर्तन या इमेज किसी पॉइंट में भी इमेज ले सकते हैं, लाइन में भी ले सकते हैं। जैसे ये पॉइंट पी दे रखा था आपको, पॉइंट पी, और यहाँ आपने मिरर रख दिया ये एम, तो इसकी इमेज कहाँ आएगी, इसकी इमेज बिल्कुल अपोजिट इसके, ये इसकी इमेज पी डैश आ गई। ये किसमें, जो एम पॉइंट पर मिरर रखा हुआ है, यहाँ मिरर है, दर्पण है, ये पॉइंट मिरर हो गया एक तरह से। तो पी पॉइंट का इमेज इस मिरर एम में पी डैश होगा, यानी पी पी डैश एक ही लाइन में होंगे और एम उसका मिड पॉइंट होगा। पी डैश, तो दो पॉइंट तो हमेशा लाइन में, पी एम पी डैश एक ही लाइन में होंगे और एम क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। और यहाँ देखें ये लाइन सपोज एल है,
तो बिंदु P का रेखा L में प्रतिबिंब P डैश होगा यदि दो कंडीशन होंगी, PP डैश परपेंडिकुलर टू लाइन L, और सेकंड कंडीशन PP डैश का मध्य बिंदु मिड पॉइंट रेखा L पर होगा। दो कंडीशन है, इमेज ऑफ पॉइंट P इन लाइन L बी ए पॉइंट P डैश। नंबर 1, इफ PP डैश परपेंडिकुलर टू लाइन L, एंड सेकेंड PP डैश का मिड पॉइंट रेखा L पर होगा, तब ये इसका प्रतिबिंब होगा। मतलब सिंपल, जब भी आपसे कहे कि इसकी इमेज निकालें, किसी लाइन में निकलवाएगा या पॉइंट में निकलवाएगा, तो इमेज का मतलब मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब और दर्पण की तरह कैसे, बिल्कुल परपेंडिकुलरली वो उसके आर पार होगा। इसको पढ़ लेते हैं एक बार। बिंदु का परावर्तन या बिंदु का प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट और इमेज ऑफ ए पॉइंट, एक दिए बिंदु का दूसरे बिंदु या रेखा के सापेक्ष प्रतिबिंब बिंदु वह बिंदु होता है जो कि दूसरे बिंदु या रेखा के स्थान पर दर्पण को रखने पर दर्पण प्रतिबिंब के स्थान पर होता है। इस प्रकार रेखा L के सापेक्ष बिंदु P का प्रतिबिंब P डैश होगा यदि PP डैश रेखा L के लंबवत हो और PP डैश का मध्य बिंदु M रेखा L पर हो। ये लाइन L हो गई, ये पॉइंट P हो गया, तो P का प्रतिबिंब रेखा L के अंदर क्या आएगा वो अपन बना देते हैं। यहाँ से परपेंड डाल दिया आपने, सपोज ये M है और इसको पीछे बढ़ा दिया, ये P डैश। बिंदु P का रेखा L में प्रतिबिंब, रेखा L को अपन क्या कर सकते हैं, मिरर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ये मिरर है, तो क्या होगा, P डैश होगा, जबकि PP डैश का मिड पॉइंट M लाइन L पर होना चाहिए और PP डैश लाइन L के लंबवत होनी चाहिए। यही लिखा है, दोबारा पढ़ लेते हैं। इस प्रकार रेखा L के सापेक्ष बिंदु P का प्रतिबिंब P डैश होगा यदि PP डैश रेखा L के लंबवत हो और PP डैश का मध्य बिंदु M रेखा L पर हो। एक बार और पढ़ लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट और यू कैन से इमेज ऑफ ए पॉइंट। रिफ्लेक्शन और इमेज ऑफ ए पॉइंट मीन्स मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट। Thus image of point P about a line L will be a point P डैश। यानी जो P पॉइंट का प्रतिबिंब है, इमेज प्रतिबिंब या कह दो इमेज है, वो क्या होगा, P डैश होगा। किसमें, लाइन L के रेस्पेक्ट में। ये लाइन अपन ने L बना दी। इमेज ऑफ पॉइंट P in line L be a point P dash if PP dash is perpendicular to line L and midpoint M of PP dash lies on line L। यानी PP dash का मध्य बिंदु रेखा L पर होना चाहिए और PP dash रेखा L के लंबवत होना चाहिए। इस तरह से होना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण प्रतिबिंब, सम इम्पोर्टेंट इमेजेज, कुछ ऐसी इमेजेज हैं रिफ्लेक्शन बार बार यूज होते हैं, तो उनको एक बार अपन देख लेते हैं। जैसे ये तो अपन ले लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस, ये एक्स एक्सेस हो गई, ये ओरिजिन हो गई, ये बाई एक्सेस हो गई, और एक P पॉइंट ले लिया आपने, ये P पॉइंट ले लिया P। इसके कोऑर्डिनेट सपोज x, y हैं, या x1, y1 ले लेते हैं, x y भी ले सकते थे। अब इसके इमेज लेना है आपको, इमेज ऑफ पॉइंट P इन x एक्सिस। तो क्या करें, P से यहाँ परपेंडिकुलर डाल दें और जितना ऊपर है उतना ही नीचे ले जाए। ये P1 आ गया सपोज, या P डैश आ गया, तो P डैश के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये डिस्टेंस है OM, ये तो उतना ही रहेगा x, बस ऊपर जो y1 डिस्टेंस थी नीचे भी y1 होगा, तो P डैश कितना हो जाएगा, ये x1, माइनस y1 हो गया। यानी x1, y1 का लाइन x एक्सिस में रिफ्लेक्शन कितना आएगा, x1, माइनस y1 आ गया। तो सीधा लर्न करके रख लेंगे कि कोई बिंदु P x, y है, उसका x अक्ष में प्रतिबिंब क्या होगा, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, x, माइनस y हो जाएगा। यहाँ x1, y1 लिखा है तो x1, माइनस y1 हो गया। अब इसका y अक्ष में प्रतिबिंब की बात करें तो यहाँ परपेंडिकुलर डाल देंगे, ये n आ गया सपोज।
अब इसको पीछे की तरफ कितनी दूरी पर, जितनी दूरी पर वो था, तो ये ले लिया आपने। फिर ये पॉइंट आ गया, मान लिया ये पी डबल डैश आ गया, तो कितना होगा, जितनी डिस्टेंस पी एन है उतना ही पी डैश एन है, तो ये आपका -x1, y1 हो गया। यानी बिंदु x1 y1 का y अक्ष में प्रतिबिंब -x1, y1, एक्स वाई होता तो -x, y हो जाता। हाँ, अगर इसका ओरिजिन में रिफ्लेक्शन देखा, ये ओरिजिन दे रखा है, आपसे कहा कि ओरिजिन में इसका रिफ्लेक्शन निकालें, यानी कि ओरिजिन की जगह मिरर लगा दिया, तो इसका रिफ्लेक्शन क्या आएगा, यहाँ से फिर मिला देते हैं अपन ये, और बिल्कुल इसके अपोजिट साइड ले लेते हैं। ये जितनी दूरी पर इधर है उतनी दूरी पर ही यहाँ होगा। ये मान लिया आपने पी ट्रिपल डैश है, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, ये दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे, -x1, -y1। यानी कि कोई बिंदु P दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, उसका x एक्सिस में रिफ्लेक्शन x1, -y1, y एक्सिस में रिफ्लेक्शन -x1, y1, और ओरिजिन में रिफ्लेक्शन -x1, -y1। ये रिफ्लेक्शन स्टैंडर्ड है, इनको याद करेंगे। इसी तरह से अगर लाइन y बराबर x दे रखी हो, बिंदु P x1, y1 का रेखा y बराबर x में प्रतिबिंब, परावर्तन भी कह देते हैं, इमेज, प्रतिबिंब यानी कि इमेज, क्या आएगा, ये y1, x1 होगा। अब ये कैसे करेंगे आप, इसको आप प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, आप मान लेंगे कि सपोज ये लाइन तो आपकी क्या है, y = x है, और ये P पॉइंट दे दिया आपने x1, y1 दे दिया। अब P बिंदु से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया आपने, PM आ गया, इसको पीछे लिया, तो ये पोजीशन तो आपकी इसकी ये होगी P डैश। P डैश के कोऑर्डिनेट मान लेंगे आप h, k हैं। P डैश के कोऑर्डिनेट h, k, तो PP डैश का मिड पॉइंट वो लाइन पर होगा। एक तो क्या कंडीशन ले लेंगे, PP डैश का मिड पॉइंट लेंगे और इसको सेटिस्फाई करा देंगे, और एक PP डैश इस लाइन के परपेंडिकुलर है, वो कंडीशन लगा देंगे। दो कंडीशन लगाएंगे, h, k में दो रिलेशन आ जाएंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, h और k की वैल्यू आ जाएगी। और जब सॉल्व करेंगे आप, तो आप देखेंगे h बराबर कितना आ गया, h बराबर तो y1 आ गया और k बराबर x1 आ गया। अभी मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, जब लाइन पढ़ लेंगे तो इनकी स्लोप वगैरह निकाल के, अभी वैसे तो याद होगा सबको, लेकिन बहुत लोगों को नहीं याद होता है, तो परपेंडिकुलरिटी कंडीशन वहाँ लगाएंगे, और मिड पॉइंट तो पता है आपको, तो इनको सॉल्व करके देखेंगे, h बराबर y1, k बराबर x1 आ गया। ये अपन सॉल्व कर लेते हैं, फिर वो लाइन के साथ दोबारा देख लेंगे। PP डैश का मिड पॉइंट देखें यहाँ पर आप, PP डैश का मध्य बिंदु, मिड पॉइंट M कितना हो गया, ये h + x1/2, k + y1/2, ये आ गया। ये PP डैश का मध्य बिंदु आ गया। अच्छा, अब PP डैश इसके परपेंडिकुलर है, तो दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा। ये मैं हटा देता हूँ, अभी सॉल्व करके ही लिखेंगे फिर इनको। सिंस PP डैश परपेंडिकुलर टू लाइन y = x, इसलिए स्लोप ऑफ PP डैश इनटू इसकी स्लोप 1 है, बराबर -1 हो गया। अब जिन लोगों को प्रवणता और ये कंडीशन याद नहीं है, वो इसका प्रूफ छोड़ देंगे, लाइन के बाद फिर करेंगे। और वैसा आसान है, सबको याद है तो अपन लिख देते हैं। PP डैश की स्लोप क्या हो गई, PP डैश की स्लोप हो गई आपके पास y1 - k अपॉन x1 - h इंटू इसकी स्लोप 1 हो गई, बराबर -1, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक साइड ले आए आप इसको, तो यहाँ क्या होगा, h, यानी कि ये हो गया h - k, इस साइड जाएगा ये +h, और उसको साइड ले आए h + k बराबर कितना हो जाएगा, देखें
यहाँ आएगा -x1 और माइनस माइनस प्लस h माइनस के, तो ये x1 प्लस y1 आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। और ये लाइन PP डैश का मध्य बिंदु M, रेखा y बराबर x पर है, इसलिए उसको संतुष्ट करा दिया आपने। तो कितना आ गया, k प्लस y1 बराबर h प्लस x1, 2 कैंसिल हो गया। तो ये आपने लिख दिया x1 माइनस y1 बराबर k माइनस h। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। और दोनों को सॉल्व कर लें अपन। सॉल्व करेंगे तो k बराबर कितना आ जाएगा, k बराबर x1 आ जाएगा और h बराबर y1 आ जाएगा। एक बार 2 को हल करने पर h बराबर तो आ गया y1 और k बराबर आ गया x1। देखें, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। h बराबर कितना आ गया y1 और k बराबर x1, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो फाइनली वही है जो अपन ने लिखा था कि बिंदु P x1 y1 का रेखा y बराबर x में रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब कितना हो गया, y1, x1 हो गया। ये आप याद करके रखेंगे और ये अपन स्ट्रेट लाइन के बाद भी करेंगे, तब भी आप देखेंगे। और इसके साथ साथ एक और लिख देता हूँ, बिंदु P x1, y1 का प्रतिबिंब रेखा y प्लस x बराबर 0 में कितना होगा, ये -y1, -x1 होगा। या होता है, ये है। तो ये आपने लिख दिया। तो ये जो अपन ने कह रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण प्रतिबिंब हैं ये बार बार यूज होते हैं। एक तो क्या किया अपन ने, x1 y1 का प्रतिबिंब x अक्ष में निकाला, वो x1, -y1 हो गया। y अक्ष में निकाला, वो -x1, y1 हो गया। मूल बिंदु में देखा -x1 -y1 हुआ। रेखा y बराबर x में y1 x1 हो गया। और रेखा y प्लस x बराबर 0 में -y1, -x1। ये भी अपन प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इन सबको अपन लाइन के साथ जब स्लोप वगैरह पढ़ लेंगे तब प्रूव करेंगे दोबारा से, वहाँ आएंगे काफ़ी क्वेश्चन। तो अब इन सबको पढ़ लेते हैं एक बार। कुछ महत्वपूर्ण प्रतिबिंब, सम इम्पोर्टेंट इमेजेज। माना P x, y एक बिंदु है, तब बिंदु P का x अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब x, -y हो गया। जो भी अपन फिगर बना रहे थे दोबारा भी बना सकते हैं उसको। ये था अपने पास, मैं दोबारा से यहाँ बना देता हूँ। ये x एक्सिस, ओरिजिन y एक्सिस, और पॉइंट कौन सा ले लिया आपने, पॉइंट ले लिया ये P। P के कोऑर्डिनेट क्या हैं, x, y। तो P का प्रतिबिंब x एक्सिस में जितना ही ऊपर है उतना ही नीचे होगा। ये हो गया P1 या P डैश x, -y। यही पहले लिखा था, ये दिखाई दे रहा है। x एक्सिस के रिफ्लेक्स वो इमेज मिरर आ गया, तो P का प्रतिबिंब नीचे P डैश पर आ गया। जितना ऊपर है उतना ही लेफ्ट नीचे आ गया। y अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब या y में प्रतिबिंब कितना होगा, -x, y। वो यहाँ दिखाई दे रहा है। फिर y अक्ष पर लंब डाल दिया, तो जितना राइट साइड में उतना ही ये लेफ्ट साइड में हो गया। तो ये P डबल डैश आ गया, ये हो जाएगा -x, y। और फिर ओरिजिन मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष कितना था, ये मूल बिंदु पर मिरर लगा दिया तो इसको पीछे की साइड में आ गया ये। तो ये आपके पास P ट्रिपल डैश आ गया और ये है -x, -y। तो इस तरह से ये तीन तो बिल्कुल यहाँ फिगर से दिखाई दे रहे हैं आसानी से, तो तीनों को तो सीधे सीधे आप याद रखेंगे, समझ भी लिया और याद भी रखेंगे। फिर y बराबर x के सापेक्ष प्रतिबिंब y, x, x और y आपस में इंटरचेंज हो गए। और रेखा y बराबर -x के सापेक्ष प्रतिबिंब -y, -x होगा। दोबारा से, लेट P इज ए पॉइंट देन रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट P इन x एक्सिस विल बी P डैश x, -y। x एक्सिस में रिफ्लेक्शन कितना होगा, इमेज कितनी होगी, y कोऑर्डिनेट का साइन -x, -y। y एक्सिस में कितना होगा, -x, y।
और रेखा y बराबर x में y कॉमा x और y आपस में इंटरचेंज हो गए। इन लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स विल बी माइनस बाई माइनस एक्स, दोनों कोऑर्डिनेट आपस में इंटरचेंज भी हुआ और साइन भी नेगेटिव हुआ। विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन विल बी माइनस एक्स कॉमा माइनस बाई। तो ये जो रिफ्लेक्शंस हैं इनको आप याद रखेंगे। कई बार ऐसा होता है आपसे कह देते हैं ये सर्किल दे दिया और आपसे कहा सर्किल का प्रतिबिंब इस लाइन के रेस्पेक्ट में निकालो। तो सर्किल में किस किस से सर्किल डिसाइड होता है? एक तो सर्किल का सेंटर होता है, जैसे सर्किल का सेंटर सी है और रेडियस सपोज इसकी आर है, तो अपन क्या करेंगे इस लाइन में सी पॉइंट का रिफ्लेक्शन ले लेंगे, सी पॉइंट का प्रतिबिंब ले लेंगे। सी पॉइंट का प्रतिबिंब जितना ही ऊपर है उतना ही नीचे जैसे यहाँ आ जाएगा। ये सी पॉइंट का प्रतिबिंब आ गया और आर रेडियस वाला ही सर्किल बना देंगे आप, और आर रेडियस वाला सर्किल बनाएंगे तो ये इस सर्किल का प्रतिबिंब लाइन में आ गया। यहाँ सी का प्रतिबिंब लिखा आपने सी डैश और ये इमेज ये रेडियस वही रहेगी आर पहले की तरह। तो क्या है, एक वृत्त का किसी रेखा में प्रतिबिंब निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? उस सर्किल का सेंटर ले लेंगे, सेंटर का प्रतिबिंब केंद्र का प्रतिबिंब इस लाइन में निकाल लेंगे। सपोज सी का प्रतिबिंब सी डैश है और सी डैश को केंद्र और आर को त्रिज्या मान के दूसरा सर्किल बना देंगे। तो इसका मतलब इस वृत्त का प्रतिबिंब रेखा एल में दूसरा वृत्त आ जाएगा। ये वृत्त मान लिया पहला वाला जो वृत्त है ये तो एस बराबर 0 है और इसका प्रतिबिंब एस डैश बराबर 0 आ जाएगा। तो इस तरह से रेखा एक वृत्त का रेखा में प्रतिबिंब आ जाएगा। ये मैं लिख देता हूँ। एक वृत्त एस बराबर 0 जिसका केंद्र सी और त्रिज्या आर है, का रेखा एल में प्रतिबिंब दूसरा वृत्त एस डैश बराबर 0 होगा। इस वृत्त एस डैश बराबर 0 का केंद्र सी डैश, नए वृत्त जो एस डैश आया उसके केंद्र सी डैश बिंदु सी का रेखा एल में प्रतिबिंब होगा और वृत्त एस डैश बराबर 0 की त्रिज्या वृत्त एस की त्रिज्या के बराबर होगी। तो इस तरह से उसको आप रिजल्ट की तरह याद रखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आ गए। तो वृत्त एक वृत्त दे रखा है एस, उसका केंद्र सी है, त्रिज्या आर है, का रेखा एल में प्रतिबिंब निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, वृत्त एस के केंद्र का प्रतिबिंब रेखा एल में निकाल लेंगे और वो प्रतिबिंब आ जाएगा। तो सी डैश को केंद्र और उसकी जो त्रिज्या थी पहले आर को त्रिज्या मान के नया वृत्त बना देंगे, वो आ जाएगा। और यही स्फीयर का होता है। 3D में भी पढ़ते हैं अपन के स्फीयर का प्लेन में प्रतिबिंब निकालें। तो स्फीयर का क्या करेंगे, स्फीयर का सेंटर लेंगे, सेंटर का प्लेन में या रेखा में जिसमें भी निकलवाया हो उसमें प्रतिबिंब निकालेंगे। तो जो सी डैश आ जाएगा, नए जो सी का प्रतिबिंब सी डैश आएगा उसको तो केंद्र ले लेंगे और त्रिज्या जो आर है, गोले की त्रिज्या आर है तो वही आर त्रिज्या। तो नए केंद्र नए बिंदु जो सी डैश आया है उसको केंद्र और आर को त्रिज्या मान के नया गोला लिख देंगे
तो वो अगर रेखा में होगा तो रेखा में प्रतिबिंब आ जाएगा, समतल में होगा तो समतल में प्रतिबिंब आ जाएगा। तो इस तरह से ये प्रतिबिंब की बात रही। अब एक कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल दे दिए। एग्जाम्पल 69, बिंदु 3,-4 का एक्स अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 3,-4 अबाउट एक्स एक्सिस। अब ये तो आपने याद कर रखा है, एक्स एक्सिस में प्रतिबिंब कैसे निकालते हैं, सीधा बाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव लिख देते हैं। तो यहाँ अपन डायरेक्ट लिख देंगे, कुछ नहीं कर रहे। बिंदु P3,-4 का एक्स अक्ष में प्रतिबिंब क्या होगा, लिख देते हैं P1 3,4 होगा। कोई कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ अपन ने याद कर रखा है कि जब एक्स अक्ष में किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन लेते हैं तो बाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाता है। बस यही आंसर आ गया। हाँ, और अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहें तो वो भी करके देख सकते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये बाई एक्सिस हो गई। पॉइंट ले लेते हैं आप यहाँ पर कितना, 3,4। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3, और ये 1 2 3 और ये 4। तो ये पॉइंट है आपके पास P 3,-4। 3,-4 एक्स अक्ष में जितना नीचे है उतना ही ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर कितना आ जाएगा फिर, ये 1 2 3 4, ये प्रतिबिंब आ गया इसका P1 और इसके कोऑर्डिनेट हो गए 3,4। ये जितना नीचे दिखाई दे रहा है उतना ही ये ऊपर है। डेफिनेशन जो आपने पढ़ रखी है कि PP डैश का मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट कहाँ है, एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस में प्रतिबिंब निकाला और ये लंबवत है ही। इसका फिगर की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपने याद कर रखा है तो उसी से लिख देते हैं। x1, y1 का एक्स अक्ष में प्रतिबिंब कितना होता है, x1, -y1, तो डायरेक्ट लिख दिया। फिर आगे बढ़ते हैं। बिंदु 3,-4 का बाई अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 3,-4 अबाउट वाई एक्सिस। फिर ये भी अपन को याद है, क्या लिख देंगे, बिंदु P3,-4 का बाई अक्ष में प्रतिबिंब कितना होता है, -3,4 होगा। P2 लिख देते हैं इसको, -3,-4 होगा। ये क्या किया अपन ने, याद कर रखा है कि एक्स वाई का प्रतिबिंब वाई एक्स में -x, y होता है, तो सीधा एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दिया। हाँ, फिर आप ड्रॉ करना चाहते हैं इसे तो फिर ड्रॉ कर सकते हैं। ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉइंट 3,4 जो पहले बनाया था उसी को दोबारा देख लेते हैं। 1 2 3 1 2 3 4, ये पॉइंट है अपने पास 3,-4। बाई एक्स में रिफ्लेक्शन लेना है तो कितना आ जाएगा, -3,4। तो ये 1 2 3 -3 और -4 फिर ये नीचे आ गया, तो ये -3,-4, ये पॉइंट P2 आ गया। और अगर यहाँ से मिलाते हैं इसको तो इस तरह से ये मिल जाएगा। P का प्रतिबिंब बाई अक्ष में P2 वो 3,-4 था, ये -3,-4 आ गया। फिगर से भी दिखाई दे रहा है सीधा सीधा, इससे भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आप ये प्रतिबिंब एक्स एक्सिस में भी देखा और बाई एक्सिस में भी देखा। फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 71, बिंदु 3,-4 का मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 3,-4 अबाउट ओरिजिन। ये भी आपने याद कर रखा है तो लिख देंगे फिर, बिंदु P3,-4 का मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब
कितना होगा, जो आपने याद कर रखा है उसकी सहायता से मान लिया P3 ये -3,4 होगा। आपने याद कर रखा है x, y का प्रतिबिंब मूल बिंदु के सापेक्ष -x -y होता है। तो x कोऑर्डिनेट 3 था, उसकी जगह -3 कर दिया। y कोऑर्डिनेट -4 था, माइनस माइनस +4 कर दिया। और फिर इसको आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो फिर ड्रॉ कर लेते हैं। ये x एक्सिस ओरिजिन और y एक्सिस, फिर वही पॉइंट ले लेते हैं आप जो पहले बनाया है आपने। 1 2 3 1 2 3 4 ये P पॉइंट है आपके पास। 3, -4 यहाँ ओरिजिन पे मिरर लगा दिया आपने, तो कितना होगा -3, 4। तो ये 1, ये 2, ये 3, फिर ये 1 2 3 4 ये पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को आप लिख देंगे P3 -3, 4। दोनों को मिला देते हैं आप। तो आपने फिगर से भी देखा और जो आपने याद कर रखा है उससे भी। ये यहाँ मूल बिंदु पर क्या है, दर्पण लगाए और P का प्रतिबिंब P3 आ गया। 3, -4 का प्रतिबिंब -3, 4 आ गया। तो इस तरह से ये किसी भी पॉइंट का x अक्ष में प्रतिबिंब निकाल सकते हैं, y अक्ष में प्रतिबिंब निकाल सकते हैं और मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब निकाल सकते हैं। 72 बिंदु 3, -4 का रेखा y बराबर x के सापेक्ष प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 3, -4 अबाउट लाइन y = x। ये भी आपने याद कर रखा है तो इसको भी लिख देते हैं। बिंदु P3, -4 का रेखा y बराबर x के सापेक्ष प्रतिबिंब आपने याद कर रखा है कि y बराबर x के सापेक्ष x1 y1 का प्रतिबिंब y1, x1 होता है। तो यहाँ लिख देते हैं अपन, ये नाम इसका P' लिख दें। P' -4, 3 होगा या होता है। ये आ गया आपका। y बराबर x में प्रतिबिंब आपने याद कर रखा है। x1 y1 का प्रतिबिंब कितना होता है, y1, x1। तो 3, -4 का प्रतिबिंब कितना हो गया, -4, 3। इसका भी फिगर बना के देख सकते हैं। अब y बराबर x लाइन की जो ग्राफ है वो जिनको याद नहीं है तो उनको ये थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, उनसे वो फिर कब करेंगे, अभी अपन स्ट्रेट लाइन पढ़ लेंगे तब। ये मैं y बराबर x लाइन का ग्राफ बना दिया आपने। ये y बराबर x मूल बिंदु से जाने वाली रेखा होती है जो यहाँ x अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाती है। अब ये 3, 4 फिर वही लिख लिया पॉइंट। ये पॉइंट है आपका P3, -4 और यहाँ अपन ने पॉइंट ले लिया ये P' -4, 3 और ये यहाँ मिड पॉइंट आ जाएगा इनका। तो ये 3, -4 का प्रतिबिंब -4, 3 रहा। ये दोनों का जो मिड पॉइंट है, अगर इन दोनों का मिड पॉइंट देखें M, तो M मिड पॉइंट कितना आ जाएगा, -4 + 3 -1/2 और 3 -4 -1/2। ये रेखा y बराबर x को सेटिस्फाई कर रहा है। इस फिगर की ज़रूरत नहीं होती। फिगर तो अपन ने इसको थोड़ा इसलिए कि जिन लोगों ने पहले नहीं देख रखा है उनके लिए कि भाई सही बन रहा है ये। तो दोबारा से x1, y1 का रेखा y बराबर x में प्रतिबिंब कितना होता है, y1, x1। तो अपन ने 3, -4 का प्रतिबिंब इस रेखा में -4, 3 हो गया। तो इस तरह से अपन ने ये एक और लिख देते हैं। बिंदु P -3, वो 3, -4 उसी पॉइंट को लिख रहा हूँ। 3, -4 का रेखा y + x बराबर 0 में प्रतिबिंब। ये भी आपने याद कर रखा है।
कितना होगा, ये अपन P डबल डैश लिख दें तो वो जाएगा x और y दोनों इंटरचेंज होंगे और नेगेटिव भी आएगा, तो 4, -3 होगा। तो इस तरह से जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल थे, स्टैंडर्ड जो रिफ्लेक्शन थे, जो मानक परावर्तन या मानक इमेजेस थे, वो आपने देखे। तो आपने क्या किया कि इसमें इमेज का कॉन्सेप्ट देखा, और इमेज क्या है, जब भी किसी पॉइंट की इमेज निकालनी हो किसी भी दूसरे पॉइंट में या रेखा में, तो जिस पॉइंट के सापेक्ष या जिस रेखा के सापेक्ष आपको प्रतिबिंब निकालना है वहाँ अपन मिरर लगा देंगे। तो ये मिरर प्रतिबिंब से ही मतलब है। तो इस तरह से आपने परावर्तन का कॉन्सेप्ट देखा और वो कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन था वो भी देखा। तो आज की क्लास में अपन इतना रखते हैं, शेष फिर अगली क्लास में रखते हैं। सभी को नमस्कार।